स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा आपके साथ मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूं और मेरे साथ साजिया हैं। मॉर्निंग अपडेट में हम आपको सारी खबरें बताते हैं, खेल से जुड़ी हुई एक एक करके इसमें आपको सारी अपडेट देते हैं। और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट में आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अजिंक्य रहाणे के साथ। अजिंक्य रहाणे ने कल मीडिया से बातचीत की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आज आपको बता दें कि 24 तारीख है, कल 25 को मुकाबला खेला जाना है। उससे पहले अजिंक्य रहाणे ने मीडिया से बातचीत की और जब उनसे उनके फॉर्म के बारे में, उनके प्रदर्शन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लॉर्ड्स टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो अपने प्रदर्शन से काफी खुश हैं और साथ ही उन्हें काफी कॉन्फिडेंस भी मिला है। उन्होंने बताया कि उस वक्त पर मैंने और पुजारा ने जिस तरीके की पारी खेली वो टीम के लिए काफी जरूरी थी। पुजारा की फॉर्म के ऊपर भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, पुजारा ने जिस हालात में पिछले मुकाबले में प्रदर्शन किया और जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली वो टीम के लिए काफी जरूरी थी और पुजारा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। साजिया, आप बताइए कि रहाणे ने और क्या क्या बोला है। जी दीपक, सबसे अहम बात जो रहाणे ने बोली है कि जो जीत थी, जो लॉर्ड्स में जीत टीम को हासिल हुई थी वो बहुत स्पेशल थी, लेकिन अब वो पास बन चुका है और उसको भूलकर उनको आगे जाना है, फोकस करना है हेडिंगली टेस्ट मैच को लेकर। बिल्कुल जी, देखिए अभी तो 3 मुकाबले बाकी हैं और इंग्लैंड इतनी आसान टीम नहीं होगी, इसलिए टीम इंडिया को ये लॉर्ड्स टेस्ट के बाद आगे बढ़ना है और आने वाले मुकाबले भी जीतने हैं। इसके बाद बात करेंगे जो लगातार चर्चा चल रही है कि यार तीसरे जो हेडिंग्ले टेस्ट होगा, हेडिंग्ले में उसमें टीम क्या होगी भारत की, क्या प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होंगे। तो ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मॉन्टी पनेसर का मानना है कि जो हेडिंग्ले की पिच है वो स्पिनर्स को मदद करती है और रिकॉर्ड्स भी कुछ इसी तरीके का अंदेशा देते हैं। तो उसको देखकर उनको लगता है कि अश्विन को इस मैच में मौका मिल सकता है। साथ ही मॉन्टी पनेसर का मानना है कि अश्विन और जडेजा की जोड़ी चाहे तो इस मुकाबले में उतर सकती है भारत के लिए। और बाकी उन्होंने कहा कि और सब चीज़ें तो देखिए मौसम पर, हालात पर निर्भर करेगी कि टीम इंडिया कौन से प्लेइंग 11 का चयन करती है। अब इसके बाद बात करेंगे हार्दिक पांड्या को लेकर, जिनको लेकर बयान आया है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी सलमान बट ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए, हार्दिक पांड्या के पास स्किल सेट तो है कि वो गेंदबाजी करे या बल्लेबाजी करे, वो बेहतर उनके पास स्किल सेट है। वो बल्लेबाजी अभी बढ़िया करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में जब से वो इंजर्ड हुए हैं उसके बाद से उनकी गेंदबाजी में थोड़ी गिरावट आई है। तो सलमान बट का कहना है कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा अपना मसल स्ट्रेंथ पर बढ़ाना होगा, क्योंकि उनकी जो शरीर है वो एक अतिरिक्त भार नहीं सह पाती और इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो अपने फिटनेस में, अपने बॉडी को लेकर थोड़ा काम करेंगे तो आने वाले समय में उनका जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान टीम के बीच जो सीरीज़ होनी थी, इसकी खबर हमने आपको कुछ दिन पहले बताई थी कि इस सीरीज़ में कोई बदलाव शायद नहीं होने वाले हैं, लेकिन अब जो खबर है वो पलट गई है और ये जो सीरीज है वो अस्थगित काल के लिए आगे बढ़ गई है। यानी कि इस साल तो अब इस सीरीज का आयोजन नहीं होगा। और साजिया आपको एक एक अपडेट बताएंगी कि इस सीरीज से जुड़े हुए आप एक एक चीज बताइए कि आखिर क्यों ये सीरीज आगे बढ़ाई जा रही है। जी दीपक, सबसे पहले हम अपने जितने भी फैंस हैं उनको बता दें कि पीसीबी ने एक ट्वीट के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो सीरीज़ होने वाली थी श्रीलंका में, इसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है और शायद ये 2022 में ये सीरीज़ हो सकती है। मैं आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें पीसीबी ने ट्वीट किया है, क्या रीजंस हैं जो इस सीरीज़ को पोस्टपोन किया गया है। जो अभी हालात तालिबान में चल रहे हैं उसके कारण इस सीरीज़ को पोस्टपोन करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मेंटल हेल्थ इशू, कि प्लेयर्स मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस सीरीज को खेलने के लिए, तो ये भी एक कारण है। लॉजिस्टिकल कारण है कि जो भी फ्लाइट्स काबुल से वो नहीं उड़ रही हैं। और तीसरा कारण ये है कि श्रीलंका में कोविड के केसेस बढ़ गए हैं और वहाँ लॉकडाउन लागू हो चुका है। तो ये सीरीज अब शायद 2022 में होने की संभावना है। तो देखिए जी, ये सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से अब ये सीरीज इस साल नहीं हो पाएगी। और इसके बाद बात करेंगे आईपीएल की। देखिए, आईपीएल का इंतजार हर किसी को है, हमें है, आपको है। और आईपीएल को लेकर जो वनिंदु हसरंगा, जिन्होंने कमाल कर दिया था इंडिया श्रीलंका के बीच जो सीरीज हुई थी अपनी बॉलिंग से, उन्हें आरसीबी में चुन लिया गया है, आपको पता है। और इसको लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं काफ़ी खुश हूँ आरसीबी की टीम में चुने जाने से, क्योंकि उस टीम का मुकाबला जो मैं टीवी पर बैठ के देखता था और वहाँ से इस टीम के लिए खेलने का सफ़र मेरे लिए काफ़ी शानदार है।
तो फनिंदु हसरंगा यार कमाल की बॉलिंग करते हैं और इस साल आरसीबी के फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं हसरंगा से। अब बात करेंगे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की इस मैच से पहले और उन्होंने बताया कि जो पिछले मुकाबला था लॉर्ड्स टेस्ट मैच था उसमें स्थिति कुछ थिएटर के जैसी हो गई थी और इस मुकाबले में वो उस तरह की परिस्थितियों में नहीं फंसना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए हम अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे, हम जिस तरीके से खेल खेलेंगे वो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देंगे और विराट की टीम जैसे खेलती है उसको उनको वैसे ही खेलने दो। और इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पे बातचीत की, सीरीज में वापसी को लेकर भी बातचीत की। साजिया जी बिल्कुल दीपक, उन्होंने कहा है कि हम बहुत डेस्परेट हैं बाउंस बैक करने के लिए। जिस तरह से लॉर्ड्स गेम उन्होंने खेला उसके बाद हेडिंगली में उनके लिए एक चैलेंज होगा कि क्या टीम बाउंस बैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए जो रूट ने कहा है कि टीम बाउंस बैक करना चाहेगी। साथ ही उन्होंने जो बड़ा बयान दिया वो ये कहा कि हम किसी और चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे मुकाबले में, हम सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देंगे और साथ ही विराट की टीम जैसा खेलती है उनको खेलने। तो साथ ही उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर भी कुछ बताया कि देखिए उनके हिसाब से जो डेविड मलान है वो नंबर 3 पर खेल सकते हैं। और डेविड मलान को लेकर उन्होंने कहा कि भले वो टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ अरसे में ना खेले हों, पिछले कुछ समय से ना खेल रहे हों, लेकिन उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का काफ़ी अनुभव है और वो जानते हैं कि कैसे दबाव की परिस्थिति में खेलना चाहिए। इसके अलावा अब बात करेंगे मुंबई वर्सेस ओमान के बीच मुकाबले की। देखिए आज इन दोनों टीमों के बीच भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर 3:30 बजे से मुकाबला शुरू होने वाला है और शम्स मुलानी वो मुंबई रणजी टीम की जो टीम गई है उनकी कप्तानी करेंगे और शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी भी हैं वहाँ पे। आपको बता दें कि ये मुकाबला कल ही होना था, यानी कि 23 अगस्त को होना था, लेकिन कुछ वीज़ा में दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से ये मुकाबला आज खेला जाएगा। और ओमान के लिए भी ये जो मैचेस हैं वो काफ़ी अहम है क्योंकि इससे वो अपनी वर्ल्ड कप से पहले की तैयारियों को पूरा कर रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे बजरंग पूनिया को लेकर जो इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। साजिया जी दीपक, बजरंग पुनिया ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब वो इस सीज़न में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। यही एक टूर्नामेंट था जो सबसे बड़ा था और इस सीज़न में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेलेंगे, रेसलिंग की चैंपियनशिप। और कारण ये है कि जो उनका लिगामेंट टियर हुआ था ओलंपिक से पहले, वो एक कारण है। हमने देखा था किस तरह से ओलंपिक में वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बावजूद एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर वो वापस इंडिया आए। बिल्कुल, इंजरी है ना कि लिगामेंट टियर। आपको मैं बता दूं कि उनकी घुटने में चोट है जिसकी वजह से उनके डॉक्टर ने उनको आराम करने का सलाह दी है और कहा है कि आप आराम कीजिए। और ये जो 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी जिसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे बजरंग पूनिया। अब इसके बाद बात करेंगे आज से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स की। देखिए आज से इस चीज़ की शुरुआत होगी और कल भारत के जो एथलीट्स हैं अपना मुकाबला शुरू करेंगे और 5 सितंबर तक भारत के मुकाबले हैं जिसकी एक अपडेट आपको सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी और जो भी बड़ी अपडेट होगी अब सबसे पहले आपको यही बताएंगे। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच को लेकर। आज इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन खेला जाएगा, 4 दिन का खेल खत्म हो गया और आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज की टीम अभी चौथे दिन का जो खेल खत्म हुआ दूसरी पारी में 49 रन बना चुकी है और उनका 1 विकेट खोया है और वेस्ट इंडीज को अभी भी जीत के लिए 280 रन चाहिए। जी बिल्कुल दीपक, तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। चौथा दिन जा चुका है, एक 5वां दिन है जहां पाकिस्तान को 9 विकेट चाहिए, वहीं वेस्ट इंडीज़ को 280 रन की ज़रूरत है और जीत किसी के भी पाले में आ सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ये जो पहला मुकाबला है सीरीज़ का वो वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है तो पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि आज इस मौके को छोड़े ना और ये मुकाबला जीतकर सीरीज़ 1-1 से बराबर करे। तो दोस्तों ये सारी अपडेट दे दी हमने आपको आज भी जो भी हमारे खेल जगत में थी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही आप मेरे पीछे हाउसेट देख रहे हैं, हाउसेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि तमाम मैचेस चल रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, देखिए आप फिर पर कल से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच है वो शुरू हो जाएगा। आगे IPL भी आना बाकी है तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए, तमाम ऑफर्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाके आप अपनी टीम बनाएंगे और युवराज सिंह की टीम को हराएंगे तो दुगना कैश मिलेगा, साजिया दुगना कैश मिलेगा आपको। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।